नमस्कार, मैं मिस्टर मनोज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। नया भोजपुर में हम मौजूद हैं और शिक्षा की अगर बात करें तो नया भोजपुर हमेशा से अपने आप को अव्वल स्थान पर रखते हुए आया है। जितने भी शिक्षक इस गांव में पढ़ाते हैं ऑलमोस्ट वो सभी स्टूडेंट्स बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं। और आज हम विवेक वर्मा कोचिंग क्लासेस में मौजूद हैं, जहां पर विवेक जी के पढ़ाए गए छात्र काफ़ी उम्दा प्रदर्शन किए हुए हैं। उनसे हम बातें करते हैं। बातें करने का जो मकसद होगा हमारा वो बस इतना होगा कि हम इनके ज़िंदगी में एक मोटिवेशन देना चाहेंगे, इनको स्पेशल फील कराना चाहेंगे, ताकि ये मैट्रिकुलेशन के बाद इंटरमीडिएट और आगे आने वाली परीक्षाओं में भी यही प्रदर्शन या इससे उम्दा प्रदर्शन को दोहरा सके। तो आइए उन छात्रों से बातें करते हैं। हम विवेक जी से भी बातें करेंगे। सबसे पहले चलते हैं जो छात्र अव्वल आए हैं, आप अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम रंजीत कुमार पांडे है। रंजीत कुमार पांडे हैं ये। और आपने कितना मार्क्स लिया है मैट्रिक में? 455। 455 यानी कि 91% इन्होंने ऑब्टेन किया है। इन्होंने पढ़ाई की विवेक जी के यहाँ। और आप खुद ही समझ सकते हैं कि एक छोटे से गांव में रहकर और बढ़िया प्रदर्शन को करना कितना एफर्ट इन बच्चों ने लगाया होगा। और इस साल बिहार बोर्ड के रिजल्ट ने ये साबित कर दिया है कि बक्सर ज़िला का दबदबा कायम है और बक्सर वालों ने अपना दमखम दिखाया है। तो बताइए, आप 455 अंक ले आकर कैसा फील कर रहे हैं? बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हमको तो लग रहा था कि 480 आ जाएगा, लेकिन 455 भी आया है तो सर हमको काफ़ी बोले कि बहुत बढ़िया लगे हैं। उम्मीद थी आपको 480 की? हाँ। तो जब आपने रिजल्ट आया और जब आपने देखा कि बिहार टॉपर कोई और है, तो उस समय लगा कि मेरा नाम हो सकता था? हाँ, तो सर से बोले तो सर बोले कि इतना भी बहुत बढ़िया है और कोशिश करो कि इंटर में इससे भी ज़्यादा नंबर है। कैसे पढ़ते थे आप, कितना मेहनत करते थे? एक्चुअली 8 घंटा पढ़ता था। विवेक सर काफ़ी योगदान थे, ये मोटिवेट भी बोलते हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, जिसको सुनने पर पढ़ने में मन लगता है। हाइट अच्छी है आपकी और उसी हाइट के मुताबिक आपका दिमाग भी काफ़ी बड़ा लग रहा है। यूज़ करते हैं पूरा अपना कैपेबिलिटी। अब तो इंटरमीडिएट आने वाला है, तो क्या सोचा है आपने? हमने सोचा कि इंजीनियरिंग का तैयारी करने के लिए। अच्छा, कौन सा विषय आपका सबसे बढ़िया लगता है? साइंस। साइंस में अच्छा लगता है, तब तो बढ़िया फील्ड आपने चुन रखा है। तो मैट्रिक के दायरे के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो चैलेंजेस बड़े हो जाते हैं, कंपटीशन भी बड़ा हो जाता है। अभी जब आपने कंपटीशन किया है तो इन बच्चों से आपका कंपटीशन हुआ है जो आपके गाँव के, इससे आगे बढ़ेंगे, बड़े लोगों से कंपटीशन होगा। तो उस कंपटीशन में अपने आप को किस प्रकार से मेंटली और फिजिकली तैयार करेंगे? उस प्रकार हम और मेहनत करूँगा। हम अपने से तेज लड़का के साथ रहकर उससे और ज्ञान लूँगा कि वो किस तरह पढ़ाई करता है, और उस तरह हम भी कर इससे भी बढ़िया मार्क्स लिया कर अपने ज़िला में नाम या बिहार में नाम बनाएंगे। परिवार में खुशी का माहौल है? बहुत ज़्यादा। चलिए, बहुत अच्छा लगा रंजीत आपसे बातें करके। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं हम देंगे। आप इंटर में खूब बढ़िया करें। आने वाला समय ऐसा हो कि न केवल मैं बल्कि और भी कई सारे सितारे आपके दरवाजे पर हैं। मैं आपको बताऊं कि कुरान सराय का रहने वाला एक शाकिब शाह नाम का लड़का था। वो मैट्रिकुलेशन में 466 लाया था 2023 में। तब मैं उसके घर पे गया हुआ था, उसके मम्मी पापा से बातें किया था। और उसको देखकर जब वो मेरे यहाँ पढ़ने आया, उसके मम्मी पापा से मैंने बोला था कि एक बार ऐसा आएगा कि आप सबको फ़ख्र महसूस होगा और शायद आपको पता होगा कभी बिहार टॉपर है वो कुरान सराय का। वो स्टूडेंट वो पढ़ता था, तो ऐसे ही जैसे तुम मेरे से आज बात कर रहे हो, ऐसे ही मैट्रिक में वो बैठकर बातें कर रहा था। मैं उसके घर पे था और आज उसने बहुत ही बड़ा नाम कमाया है। तो मैं आशा करूंगा कि इंटरमीडिएट में जब मेरी और आपकी मुलाकात हो तो बहुत बड़ी बात हो और आप उस मुकाम पर मौजूद रहें। अन्य भी आपके विवेक जी, आपके अन्य जो बच्चे हैं आपके क्लास के, ये अमन, आप तो आपके ऐसे शिक्षा का कहना है कि थोड़ा सा आप फ्रस्ट्रेटेड है, आपको लग रहा है कि बेहतर होना चाहिए था। यस सर, जितना सोचे थे उससे थोड़ा कम है। सोचे हम भी थे कि 480 जितना लिखे थे उसके हिसाब से 480 आना चाहिए था, लेकिन काफ़ी थोड़ा कम आ गया है। गुस्सा है बोर्ड पर? अब गुस्सा आने से क्या फायदा? नहीं है, फायदा है, मैं बताऊंगा अभी। गुस्सा है कि नहीं? है थोड़ा सा। तो गुस्सा निकालिए फिर इंटरमीडिएट में। कॉपी में इतना झकास लिखिए, इतना झकास तो उसका मन भी करे ना कि एक नंबर काट दे, तो उसका दिल कहे कि काटो नहीं, एक नंबर बढ़ा दो। सर ऐसा लिखूंगा। चलिए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अन्य भी बच्चे, ये सभी लोग सक्सेसफुल हुए हैं। आप लोग बधाई हो। आपको क्या मार्क्स है? 411। 411 भी बढ़िया है ना, मन लगा कर इंटर में पढ़ाई करना। कितना मार्क्स है आपका? 372। कोशिश करनी थी कि 80+ हो जाना चाहिए था, लेकिन घबराना नहीं है, इंटरमीडिएट है अब।
क्या नाम है आपका? किशन कुमार। किशन, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? थोड़े से दुबले बदले लग रहे हैं, खाते पीते नहीं आपके? कितना मार्क्स लाए? तो अगर थोड़ा फिजिकली भी स्ट्रांग रहेगा तो मेंटली स्ट्रांग होना, खाना भी बढ़िया खाना है और पढ़ाई भी बढ़िया करना है। इंटर में पढ़ना है अभी, यस सर। तो कोशिश कीजिएगा कि 80+ 90+ है। यस सर। ऑल द बेस्ट। क्या नाम है आपका? मानसा कुमार। मानसा कुमार। कितना लाए हैं? 360। 360। ये होना चाहिए था 460, होना चाहिए था ना? हाँ होना चाहिए था, मैं उतना कोशिश नहीं की। आपने कोशिश भी नहीं की थी, तो कोशिश कीजिएगा तो कामयाबी तो मिलेगी। तो अगली बार क्या होगा, कोशिश होगी कि नहीं होगी? होगी, बहुत जबरदस्त होगी। ऐसा नहीं ना कि फिर यही सोच के पढ़ना है कि 350 ला देना है। नहीं। बढ़िया, आप आ जाए, आगे आ जाए। क्या नाम है आपका? आलोक कुमार पांडे। आलोक कुमार पांडे। कितना लाए? 380। 380। बताइए, 20 होता तो 80+ में होता। यस सर। तो कहीं ना कहीं कमी रही होगी। अफसोस है अफसोस है, तो अफसोस किस बात का है? सर, बिहार बोर्ड का है, लिखे थे, ट्राई किए थे 440 तक का, वो नहीं हो पाया। अफसोस है और फ्रस्ट्रेटेड भी है। फ्रस्ट्रेशन में तो जाना नहीं है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में जाने का मतलब ना आगे आने वाली पढ़ाई भी खराब हो जाती है। तो मेरी एडवाइस होगी कि फ्रस्ट्रेशन को अपने पास फटकने तक नहीं देना। हाँ, क्रोध ले आना है और वो क्रोध निकालना है कहाँ पर? पढ़ाई पर, इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट में पढ़ाई। हाँ, जो बाकी है कोर कसर पूरा कर ले। यस सर। और भी कोई बच्चे हैं विवेक जी आपके? अच्छा, ये 3 बालिकाएं हैं, इनसे ही बातें करते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? नगमा परवीन। नगमा। कितना लाई है? 418। बढ़िया स्कोर है जी, 418। तो मम्मी पापा खुश हैं? बहुत। आप कितने खुश हैं? हम भी खुश हैं। और ज़्यादा होना चाहिए था। हाँ, बट होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। इंटरमीडिएट अब आने वाला है, क्या करना चाहेंगे? पढ़ाई आगे। पढ़ाई आगे की करेंगे यस सर। और कोशिश होगी कि जो 418 है इसको बढ़ाया जाए, 458 किया जाए, 468 किया जाए। यस सर। अच्छा, क्या नाम है आपका? सरस्वती वर्मा। सरस्वती वर्मा। आपका तो नाम ही सरस्वती। हम लोग तो सारे लोग सरस्वती के उपासक हैं। अब तो आपका नंबर और बढ़िया आना चाहिए। 395। तो कोशिश कीजिए कि ये 395 कम से कम 80% होना चाहिए। तो इंटरमीडिएट है अभी बाकी, बढ़िया कीजिए आप। यस सर। आपका नाम खुशनुमा खातून। फिर से बोलिए। खुशनुमा खातून। खुशनुमा। कितना आया हुआ है? 405। 405 आया। ये तो बड़ी बढ़िया मार्क्स है जी आपका। हाँ। और होना चाहिए था? यस सर। कितना होना चाहिए? 450। 45 नंबर काट दिया बिहार बोर्ड आपका। पता नहीं, लिखे थे तो उतना पता नहीं कि नहीं आया था नंबर। तो इंटर में कोर कसर निकाल लेना है। यस सर। यहाँ पर पढ़ते हैं विवेक जी के क्लास में? हाँ, कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। चलिए। यस सर, हम भी कुछ बोलना चाहते हैं। जी बोलिए बोलिए। सर, हमारे लोग के सर यहीं पे हैं। हाँ हाँ। जो हम लोग कोचिंग का बहुत अच्छा नंबर आया है, सब सर की वजह से आया है। हम लोग का सर बहुत अच्छे पढ़ाते भी हैं और हम लोग मोटिवेशनल भी करते हैं। हम लोग इन्हीं की वजह, जो आज हम लोग यहाँ पे हैं, जितना भी हम लोग का नंबर आया है, सब हम लोग सर की वजह से आए हैं। ना, ये बढ़िया बात है आप लोगों को। देखिए, जब आप आगे बढ़ जाइए ना तो गुरु के योगदान को याद रखिए। आजकल ऐसा भी दौर आ गया है कि बच्चे जब स्टेट टॉपर और बिहार टॉपर बनने लगते हैं ना, और जब मीडिया वाले पूछते हैं कि भाई आप कहाँ पढ़े हैं, तो कहता है कि मैं तो सेल्फ स्टडी करके पढ़ा हूँ। अपने गुरु के नाम तक नहीं लेते। ज़माना बदल गया। नहीं, हम जब पढ़ते हैं तो फिल्म चलती है हम साथ साथ हैं, और रिजल्ट अगर बड़ा आ गया तो हम आपके हैं कौन। प्रॉब्लम ये हो गई। लेकिन आप लोग हम साथ साथ हैं वाली बात रखिएगा। जिंदगी में कितना भी आगे बढ़ जाना, रंजीत तुम भी हमेशा जिन जिन शिक्षकों ने, चाहे वो नर्सरी के पड़ाव से लेकर इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन के पड़ाव तक, जिन लोगों ने भी आपके ज़िंदगी में आपके लिए कुछ किया है, उनको हमेशा याद रखिएगा। विवेक जी, आप आए यहाँ पर, आपके बच्चों से तो बातें कर ली, आप इनकी खुशी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, सभी लोग बढ़िया मेहनत किए थे, सभी लोग मेहनत कर रहे थे, लेकिन थोड़ा कम बेसी आता है, लेकिन संतोष करना चाहिए सर। और आगे का प्लान, आगे के अपना कसर जो यहाँ है, आगे के ये करना चाहिए। और ये लोग, कोई लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, अलग अलग विषय ले रहा है, लेकिन आगे के सर मैट्रिक के बाद आगे एक विषय हम बिहार वाले के लिए चैलेंज बन जाता है, जो इंग्लिश है। और इसके लिए हम कहेंगे कि हम सर के शिष्य रह चुके हैं, और इस विषय को मजबूती देना हम बिहार बोर्ड वाले के लिए एक चैलेंज है। और आप लोग सर के लिए में रहेंगे तो ये भी विषय आगे के लिए ठीक हो जाएगा। और सभी बच्चों को मेहनत किए हैं। ऐसा नहीं है, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जिनको भी लगता है ना कि अंग्रेजी हार्ड है, अंग्रेजी ही विवेक जी मेरे को लगता है सबसे आसान है। जी सर। इतना मैं लगभग 2006 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। जी सर। और गिनती करूँगा तो हज़ारों बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। मेरे सैकड़ों विद्यार्थी तो टीचर हैं, कहीं बीपीएससी में टीचर है, कहीं अलग अलग टीचर है।
तो ये हमेशा माइंड में रखना है कि अगर आगे बढ़ोगे ना तो अंग्रेजी की जरूरत तो जी, पड़ेगी, जी सर, इसमें जी दो सर। राय नहीं। अंग्रेजी हाँ। कोई भी जॉब लेने जाओ, किसी भी कंपटीशन में जाओ, इंग्लिश तुमको जरूरत है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी मत पढ़ना, बाकी पढ़ते हुए इंग्लिश पढ़ना और तैयारी बढ़िया करना। बढ़िया लगा, और जितने भी लोग यहाँ पर आए आप सभी लोगों से भी मिलकर अच्छा लगा। विवेक जी आपके यहाँ आकर, आपके लोगों से मिलकर और इन सब से बातें करके बढ़िया लगा। बड़े होने के नाते और आपके शिक्षक के शिक्षक होने के नाते हमारी तरफ से आशीर्वाद है आप लोगों को। भविष्य आपका। थैंक यू सो मच।